हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो पावर फैक्टर होता है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। यानी कि पावर फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, सिंगल फेज हो या फिर थ्री फेज हो, दोनों में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारे पास जो सप्लाई आ रहा है उस सप्लाई में कितना पावर फैक्टर का एंगल बन रहा है, क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिंगल फेज में, उसके बाद हम लोग जानेंगे थ्री फेज में। ठीक है, हमारे पास जो पावर होता है पावर किस में होता है, जो हमारे पास पावर होता है थ्री फेज या फिर सिंगल फेज, दोनों में क्या पावर होता है, या तो होता है एचपी में यानी कि हॉर्स पावर में, या फिर होता है वाट में, या होता है फिर किलोवाट। यही हमारे पास तीनों के तीनों होता है और यही तीनों चीज़ हमें मिलता है और वही तीनों चीज़ को हमें रख कर कैलकुलेट भी करना है। तो सबसे सिंपल जो तरीका है, सबसे आसान जो तरीका है वो क्या है कि एचपी में हो या फिर किलोवाट में हो, सबसे पहले उसको हम क्या करेंगे, वाट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है ना, जो भी आपका लोड है सप्लाई के अंदर, जो भी लोड है उन सभी लोड को हम सबसे पहले वाट में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर हम लोग एक मोटर का एग्जांपल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। तो उस मोटर जो है सिंगल फेज का है और उसका जो वोल्टेज है वो है 230। वो मोटर जो है उसका पावर है 2 किलोवाट और इसका एम्पियर जो है वो है एम्पियर इक्वल टू 10 एम्पियर। ये कुछ भी हो सकता है, 10 एम्पियर भी हो सकता है, ये 10 किलोवाट भी हो सकता है। वोल्टेज तो आपको वही रहेगा ये, लेकिन आपको घट बढ़ेगा। बस आप कैलकुलेशन को समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है वो चीज़ समझ लेंगे तो बाकी ये कितना भी रेटिंग रहेगा तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंगल फेज में कैलकुलेट करने के लिए पी एफ इज इक्वल टू होता है, पी एफ इज इक्वल टू पावर। पावर क्या हो गया हमारा, वाट। ठीक है, और यहाँ पर वोल्ट इंटू एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास पावर कितना है, 2 किलोवाट। 2 किलोवाट ये 2000 हम लिख सकते हैं इसको। जब 2 को 1000 से गुना करेंगे तो ये 2000 हो जाएगा। ये किलोवाट में है तो ये वाट में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर वोल्टेज कितना है 230 और जो एम्पियर है 10 है। ये कितना हो जाएगा, 2000 का 2000 हो जाएगा और यहाँ पर 2300 हो जाएगा। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 0.86। यानी कि किसी भी मोटर है, यानी कि कोई भी यहाँ पर मोटर है, यानी कि 2 किलोवाट का जो मोटर है वो 10 एम्पियर का करंट ले रहा है, इसमें 230 वोल्ट की सप्लाई है, तो उसका पावर फैक्टर 0.86 होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सिंगल फेज में। कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पर सिंगल फेज में, यहाँ पर सिंगल फेज में एक समय, यहाँ पर सिंगल फेज में हो गया हमारे पास 0.86, ये जो पीएफ हो गया हमारे पास। ठीक है, थ्री फेज में यदि हमें पावर फैक्टर निकालना हो तब हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज जो है 415 है, पावर जो है 2 किलोवाट ही है। ठीक है, और जो एम्पियर है 3.27 एम्पियर है, यानी कि I इज इक्वल टू है ये 3.27। अब हमारा जो फार्मूला है पावर फैक्टर का, ये देखिए थ्री फेज में क्या चेंजिंग हो जाएगा। पावर फैक्टर इज इक्वल टू पावर यानी कि वाट डिवाइडेड बाय वोल्ट इनटू एम्पियर। ये क्या कहाँ पर यूज कर रहे थे हम लोग, सिंगल फेज में, लेकिन थ्री फेज में जैसे ही हम कदम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पावर कितना है 2 किलोवाट यानी कि 2000 वाट। ठीक है, √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 और हमारे पास यहाँ पर जो वोल्ट है वो है 415 और जो एम्पियर कितना है 10 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पर 10 एम्पियर लिखा हुआ है। ठीक है, अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 0.85। ठीक है, तो इसमें आपको दो चीज़ डिफरेंस नज़र आया, तीन चीज़ डिफरेंस नज़र आया होगा। फर्स्ट क्या हो गया, वोल्टेज चेंज। सेकंड क्या हो गया, सबसे ज़्यादा कि एम्पियर चेंज। 2 किलोवाट का ही मोटर सिंगल फेज में 10 एम्पियर ले रहा है और यहाँ पर जो थ्री फेज का मोटर है वो 3.27 एम्पियर ले रहा है। पावर फैक्टर वहाँ पर 86 था और यहाँ पर 85, मतलब अप्रॉक्स सेम है। तो यही दो तरीका है सिंगल फेज या फिर थ्री फेज में। यदि आपको पावर फैक्टर निकालना है तो बहुत ही आसान तरीका से आप निकाल सकते हैं और अपने जो भी सप्लाई है या फिर जो भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो उसका पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।